गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच की आज की जो अपनी क्लास रहेगी, जो हमारा बैच चल रहा है, जिसमें हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। इसमें हमारे कंप्लीट थ्योरी नोट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद में इसके डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और एक क्लास 4 बजे आपकी विश्वास बैच के नाम से क्लास 12 सीबीएसई के लिए आती है, जिसमें हम डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इस क्लास को भी आप जरूर से देखें। रोज 4 बजे आपको ये क्लास मिलती है। आज की जो अपनी क्लास रहेगी, इसमें यह लेक्चर नंबर हमारा 11 है और इसमें एनसीईआरटी बुक के हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो चैप्टर एंड में आपको मिलते हैं, वो क्वेश्चन अपन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 to 5। लेक्चर नंबर 11 है अपना। चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, ताकि हम और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपके लिए बेटर कंटेंट लेकर आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो चैप्टर चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर चल रहा है, जिसको अपन अच्छे से डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपाठी एंड चौहान दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। देयर कैपिटल्स वर 60,000 एंड 40,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न प्रॉफिट 30,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड 1,000 पर मंथ ईच एज सैलरी। यानी दोनों पार्टनर्स को 1,000 की सैलरी मिलेगी और वो पर मंथ है। 5% इंटरेस्ट अपने को निकालना रहेगा, तो इसका 5% हो जाएगा 3,000 और इसका 5% अगर निकालेंगे 2,000। ठीक है। दे आर आल्सो एंटाइटल्ड 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड अपने को 12,000 रुपए और 8,000 रुपए का यहाँ पर इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स दे रखे हैं। ड्रॉइंग्स का अमाउंट दे रखा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अपने को बनाने हैं। कैपिटल इनकी फिक्स्ड है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ अपनी कैपिटल शो करनी है। ओपनिंग बैलेंस 60,000 एंड 40,000, और कोई एडिशनल यहाँ पर है नहीं, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद में हमारा त्रिपाठी और चौहान का करंट अकाउंट बनाएंगे, तो सैलरी आ जाएगी दोनों पार्टनर की 12,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था 5%। ठीक है, तो 3,000 और 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी अपने को 5% कैलकुलेट करना है, तो 12,000 का 5% हो जाएगा 600। एनुअल ड्राइंग्स क्वेश्चन में दे रखे हैं, और जब एनुअल ड्राइंग दे रखे हो तो अपने को 5 मंथ कंप्लीट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो 400 रुपीज का यहाँ पर हो जाएगा 5%, 8,000 का। और इधर से हमारा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 1200 और 800 होगा। इसको अभी अपन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखेंगे, और इसके बाद में आपका एक टोटल लग जाएगा और बैलेंस शीट आ जाएगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है करंट अकाउंट में। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाएंगे, उसमें सबसे पहले आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 30,000 का लिखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखेंगे 600 और 400। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अभी आपने कैलकुलेट किया है 12,000 और 8,000 का 5%। 12,000 और 12,000 दोनों पार्टनर्स की सैलरी हो जाएगी। अपन ने सैलरी दोनों पार्टनर्स को प्रोवाइड करवाई है 1,000 रुपीज पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 60,000 की जो कैपिटल थी वो त्रिपाठी की थी, उसका 5% निकल जाएगा 3,000। और इसकी जो कैपिटल थी वो 40,000 थी, और 40,000 का भी क्या निकल जाएगा, 5% निकल जाएगा 2,000। इसके बाद में बच्चों हमारा क्रेडिट का टोटल 31, और इधर हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा 31 में से
29 माइनस कर लेंगे। तो जैसे ही 29 माइनस करेंगे ये दोनों का टोटल 29 हो जाएगा, तो हमारे पास 2000 का प्रॉफिट बचेगा। और इस प्रॉफिट को हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि इस फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज हो रहा है, तो प्रॉफिट जो होगा वो करंट अकाउंट में शो हो जाएगा। तो 1200 और 800। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2। अनुभा एंड काजल दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 में। उनके कैपिटल 90,000 और 60,000 दे रखी है। 45,000 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप। बोथ पार्टनर्स आर आल्सो अलाउड 700 रुपीज पर मंथ सैलरी और 500 रुपीज काजल को देनी है। तो 700 रुपये पर मंथ इसकी सैलरी हो जाएगी। तो इसको अपन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8,400। और इसको हम 500 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसकी सैलरी हो जाएगी 6,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में 5% निकालना है, तो इसका 5% हो जाएगा 4,500 और इसका हो जाएगा 3,000। ठीक है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अपने को 8,500 और 6,500 के दे रखे हैं। 5% का इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना है। देखो ड्यूरिंग द ईयर जब आपको ड्राइंग्स दे रखे हो तो आपको 12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट 5% अपन निकाल लेंगे। आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है। तो चलिए देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन बनाएंगे। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। 90,000 60,000 की कैपिटल है, उसके बाद दोनों पार्टनर्स की सैलरी आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। प्रॉफिट अभी हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 8,500 और 6,500 इनका ड्राइंग्स दे रखा है, इसका अपन 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 425 और 325। क्रेडिट का टोटल में से आप डेबिट का टोटल माइनस कर लेंगे, तो आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा 1,09,875 और 70,125। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो वो इस तरह से बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सबसे पहले क्रेडिट साइड में आप लिख लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 45,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 425 और 325। टोटल हमारा प्रॉफिट हो जाएगा इधर से 45,750, 14,400 आपकी सैलरी हो जाएगी। ये आपकी 700 रुपये पर मंथ थी, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। और ये 500 रुपये पर मंथ थी, इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी अपन निकाल चुके थे 4,500 और 3,000। तो इन सबका जो टोटल हो जाएगा बच्चों 45,750 जो क्रेडिट का टोटल दे रखा है उसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 21,900। जैसे आप इसको माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 23,850 और इसे आप क्या करेंगे 2:1 में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, रेशो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए ये रेशो आपको यहाँ पर दे रखा है। 2:1 में आप प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे, तो आपका जो 2:1 में जब प्रॉफिट शेयर करेंगे तो आ जाएगा 15,900 और 7,950। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद में बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करेंगे। हर्षद एंड धीमान दो पार्टनर हैं, 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उनके बीच में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है। दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली एज ए कैपिटल। इन एडिशन हर्षद एडवांस्ड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज टू दी फर्म। ठीक है, 1 लाख रुपए फर्म को जो है उसने लोन दिया है 1 अक्टूबर को। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट participate in the business activities from 1st August to 30th September 2019. The profits for the year ended 31st March 2020 1,80,000 का दे रखा है और dispute has arrived between हर्षद एंड धीमान। पार्टनर्स के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ है उसका अपने को समाधान करना है। डिस्प्यूट क्या हुआ है कि हर्षद ने 2 क्लेम किए कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम मिलना चाहिए और लोन पे भी 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट जो है कैपिटल के रेशो में डिवाइड होना चाहिए। डिमांड ने क्लेम किए 3 क्लेम किए
कि लाभ जो है प्रॉफिट इक्वल रेशियो में डिवाइड होना चाहिए और उसे एक्स्ट्रा जो है रेमुनरेशन मिलना चाहिए। उसने हर्षद की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में बिजनेस को मैनेज किया था, तो 2000 रुपीज पर मंथ रेमुनरेशन मांगता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन 6% देने के लिए यहाँ पर बात चल रही है। तो तीनों क्लेम्स का अपने को एडजस्टमेंट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो देखिए सबसे पहले इनका एडजस्टमेंट करते हैं। देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट बिटवीन हर्षद एंड धीमान, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 देयर क्लेम्स विल बी सेटल्ड इन द फॉलोइंग मैनर। पार्टनर्स के जो डिस्प्यूट हैं उनको हम इस तरह से दूर करेंगे। पहला डिस्प्यूट है हमारे पास में, हर्षद हैज डिमांडेड 10% interest on his capital and the loan given according to the Partnership Act 1932. In the absence of written agreement, the partners will not be paid any interest on capital. Also, only 6% interest per annum will be given on the loan. यानी कि 6% पर एनम जो है इनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देंगे ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में मिलता ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन मिल सकता है और वो 6% पर एनम मिलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली। तो कैपिटल रेशियो में डिवाइड करने के लिए बोल रहा था, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रॉफिट को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेटलमेंट ऑफ डिमांड्स क्लेम, डिमांड्स क्लेम दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शुड बी इक्विटेबल इज करेक्ट। ये दावा उसका बिल्कुल सही है कि प्रॉफिट इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट नो रेम्यूनरेशन विल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर, तो उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ रिटर्न ऑफ एग्रीमेंट नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन कैपिटल बट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विल बी प्रोवाइडेड लोन्स गिवन टू दी फर्म। यानी कि पार्टनर ने अगर फर्म को कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए सबसे अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन अपने को प्रोवाइड करना है और आप जानते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन लिया था हर्षद ने, फर्म को 1 लाख का लोन दिया था। इसके ऊपर आप 6% लगाते हैं और 6% लगाएंगे आप 6 मंथ का, क्योंकि 1 अक्टूबर को इसने लोन दिया था। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट हो जाएगा बच्चों आपका 3000। तो 3000 रुपीज का इंटरेस्ट आप यहाँ पर लिख लेंगे। प्रॉफिट आपका 180 का था और इसमें से 3000 माइनस करने के बाद 177 बचेगा, जिसे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद में आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और वो यहाँ आपको दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर लिखेंगे और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 1,77,000 को आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 88,500 और दोनों का यहाँ पर आ जाएगा। तो यह था हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3। अब लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4। आकृति एंड बिंदु दो पार्टनर हैं और 1 अप्रैल को उन्होंने विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिजनेस स्टार्ट किया। 5 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज उन्होंने कैपिटल लगाई है और 1 अक्टूबर को आकृति ने बिजनेस को 20,000 रुपीज का लोन दिया है विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 43,000 का प्रॉफिट शो किया है। पार्टनर्स कुड नॉट अपॉन द एग्री इंटरेस्ट एंड बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। मतलब इंटरेस्ट किस रेट से लगाएं इस बात पे एग्री नहीं थे और प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें इस बात पे भी एग्री नहीं थे। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और आंसर के सपोर्ट में आपको अपना रीजन भी देना है। तो देखिए देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट बिटवीन दी आकृति एंड बिंदु, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट विल बी सेटल्ड एज फॉलो। तो देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, अपने को जो प्रॉफिट दे रखा था 43,000 का, उसके लिए तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना है। तो इंटरेस्ट उसने जो प्रोवाइड करवाया था बिजनेस को वो कितने का दिया था, वो दिया था उसने 20,000 रुपीज का और 1 अक्टूबर को दिया था। ठीक है, 20,000 का उसने बिजनेस को इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करवाया था। तो 20,000 का आप क्या करते हैं 6% निकालते हैं और 1 अक्टूबर को लोन दिया था तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने 6 मंथ हो जाते हैं, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा 600 रुपये। तो 600 रुपये का इंटरेस्ट हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर 43,000 में से अपन इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 42,400 एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
प्रॉफिट ट्रांसफर 42,400। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फिर आपका जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो दोनों पार्टनर्स में क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राखी एंड शिका दो पार्टनर हैं, 2 लाख और 3 लाख इनकी कैपिटल है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर 23,200 एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर द प्रॉफिट्स इन देयर कैपिटल रेशो, यानी कैपिटल का रेशो है 2:3, इसमें प्रॉफिट शेयर करेंगे। आफ्टर अलाउिंग अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू शिखा एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, यानी दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना है 20,000 और 30,000। 2 लाख का 10% 20,000 हो जाएगा और 3 लाख का 30,000 हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर 7,000 रुपीज का विड्रॉल यानी कि ड्रॉइंग्स है राखी का, और 10,000 रुपीज का विड्रॉल है शिखा का। एज पर द डीड पार्टनरशिप सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको क्या करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। इसका मतलब प्रॉफिट चाहे कितना भी हो, ये आपको पूरा प्रोवाइड करवाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब एप्रोप्रिएशन तो इस कंडीशन में बनेगा नहीं, हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एप्रोप्रिएशन को प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया है, तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, और साथ में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी आर कंसिडर्ड चार्ज ऑन प्रॉफिट, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अकाउंटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसका अपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट, और प्रॉफिट आपको दे रखा है 23,200 का। सैलरी सिका को देनी है 5,000 रुपीज पर मंथ, 60,000 रुपए की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का हो जाएगा 50,000 रुपए का। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ कि 1,10,000 रुपीज का टोटल हो गया, और उसमें से अपन ने इसको माइनस कर दिया। तो इधर से 1,10,000 में से आप क्या करोगे, आपको प्रॉफिट हो रहा था 23,200, इसको माइनस कर दोगे। आप जैसे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 86,800। तो 86,800 आप इधर से माइनस करेंगे तो ये आपका जो है बैलेंस आ जाएगा, और इस बैलेंस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और रेशो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, रेशो आपको क्वेश्चन में जो है बोल रखा है कि आप इसको जो है कैपिटल रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। देखो कैपिटल रेशो के लिए बोल रखा है, तो 2:3 में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ जो प्रॉफिट आएगा, सॉरी प्रॉफिट तो नहीं है, लॉस है, और इस लॉस को हम 2:3 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि देखो 1,10,000 रुपये आपका डेबिट का टोटल ज्यादा हो रहा है, पार्टनर्स को ये प्रोवाइड करना है, और आपका जो प्रॉफिट है वो कम है, तो ये लॉस यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बाय बैलेंस बीडी 2 लाख और 3 लाख। सैलरी हो जाएगी आपकी 60,000 रुपए की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 और 30,000। ड्रॉइंग्स आपको दे रखा है 7,000 और 10,000 का क्वेश्चन में, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपका जो लॉस आया है उस लॉस को अपन यहाँ लिखेंगे। ये एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। ठीक है, प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 to 5, और इसी के साथ अपनी आज की क्लास यही अपन खत्म करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आप जरूर से सब्सक्राइब करें। यह आपका टेलीग्राम चैनल है, या आपका व्हाट्सअप है और इंस्टाग्राम है। इन चैनल्स को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे सिलेबस की मिलती रहे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।